स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6 कर रहे थे और हमने वर्गमूल ज्ञात करने की, स्क्वायर रूट निकालने के जो 3 मेथड मैंने आपको बताए थे उनमें से 2 हमने कर लिए हैं। पहला है भाग विधि, पहला है घटाने वाला मेथड और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा मेथड है जिसको आज हम करने जा रहे हैं वो है भाग विधि। ठीक है, डिवीज़न मेथड। तो कौन सी विधि बताई मैंने? भाग विधि। तो भाग विधि से हमने क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने ज्ञात करना है। उससे पहले एक चीज़ समझने का हम प्रयास करते हैं कि भाग विधि की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनके जब हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाने शुरू करते हैं तो कई बार हमारे लिए वो एक समस्या का कारण बन जाता है और वो प्रश्न बहुत ही लंबा हो जाता है। अगर किसी संख्या का जो प्राइम फैक्टर है, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो एक बड़ी संख्या हो तो उस संख्या के गुणनखंडों को ज्ञात करना भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। साथ में कुछ ऐसी संख्याएं जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 जिनके जो खुद अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करना भी एक समस्या है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे पास एक अन्य विधि है और वो है भाग विधि, है ना। मेथड का जो इसकी जो मेथड है वो बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि वही बात, मैथमेटिक्स में आपको सारे स्टेप्स ध्यान से पकड़ने होते हैं, तभी हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक होते हैं, अन्यथा हमारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि करते क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे एक प्रश्न करना है। एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको पीछे, जैसे में 4096 दिया था, जैसे, है ना, 4096। इसका मैंने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि इसका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें जो हम ट्रिक फॉलो करते हैं वो भाग वाले ट्रिक ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बॉक्स बनाना होता है। ये वाला बॉक्स है ना जो हम लोग इसमें बनाते थे, इस तरह का बॉक्स जो बनाया मैंने, है ना, ये बॉक्स बनाना होता है और भी बीच में संख्या लिखनी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है, इसको बोलते हैं पेयरिंग करना, है ना, जोड़े बनाने, संख्याओं के जोड़े बनाने पर पिछले अंक से। जैसे ये पहले मैं 96 के बनाऊंगा, फिर 40 के। कई बार क्या होता है कि यदि मान लो हमारे पास एक अंक और होता, जैसे ये होता, तो हमने जोड़े यहाँ से बनाने थे और 4 आपका क्या रह जाएगा? अधूरा। क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि यहाँ 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम पीछे से बनाएं या फिर आगे से। तो जो आपके पास जो पेयरिंग का जो तरीका है वो पीछे से होगा, बस इतना। ठीक है, 4 अधूरा रहेगा। अगर इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन होता तो हम लोग पेयरिंग करेंगे इसकी। जैसे मैंने ये पेयरिंग कर दी इसकी। उसके बाद जो पहली 2 संख्याएं हैं, जैसे हम भाग में करते हैं, पहली 2 जो संख्या, जैसे यहाँ क्या है 40, तो 40 के लिए जो मैंने पहाड़ा पढ़ना है, मैं यहाँ पहाड़े लिख रहा हूँ, जो मुझे पहाड़े पढ़ने हैं। पहाड़े हमेशा हमने वर्ग वाले पढ़ने हैं, जैसे 1 2 दूणे 4, 3 तियाँ 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिके 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नाए 81। तो इसके अलावा हमने और कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना है। इसी में देखनी है हमने कि 40 के नज़दीक कौन सी संख्या है। तो देखते हैं 40 के नज़दीक कौन सी संख्या है। 40 के नज़दीक 1 आया, 4, 9, 16, फिर 25, फिर 36। 36 के बाद आया
49, लेकिन ये बड़ी है। तो वही भाग वाला मेथड जैसे भाग में करते हैं, पहाड़ा पढ़ना होता है, जो उसके नज़दीक जाए, है ना, उससे अधिक नहीं। तो वो 6 6 के 36 हो रहा है, तो मैं यही पहाड़ा पढ़ूंगा, 6 का 6 बार पढ़ूंगा। और क्या आ गया यहाँ 36, लाइन खींची। जैसे हम भाग में करते हैं घटाने का, घटाया घटाया तो बचे कितने 4। अब जो पहले हम भाग में क्या करते हैं, हम लोग एक अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 अंक उतारेंगे और ये कितने हो गए 496। अब क्या करेंगे, भाग किससे करना है हमने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट करने के लिए। इस 6 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इस 6 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और जो आएगा वो लिखना है यहाँ। तो 6 दूनी कितने होते हैं 12, ठीक। अब 6 दूनी कितने होते हैं 12। अब 12 के पीछे हमने एक अंक लिखना है। कहाँ अंक लिखना है, हमने ये मेन चीज़ है इसमें नोट करिए, यहाँ एक अंक भरना है हमने, ठीक है। वो अंक इस तरीके से भरना है ताकि हमारे पास 496 आए या 496 के नज़दीक आए, ठीक है। तो और भरने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर मैं 1 2 के पीछे 3 लिखता हूँ तो 3 से ही गुणा करूँगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 से गुणा करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो 5 से गुणा करूँगा। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो 6 से गुणा करूँगा। अब आप सोच रही होंगी कि यहाँ 0 से लेकर के 9 तक अंक लिखने पड़ेंगे, फिर ढूंढना पड़ेगा कि 496 कब आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इकाई अंक देखना होता है। यहाँ इकाई अंक क्या है 6, और ये जो पहाड़े मैंने लिखे थे इनमें आप देखिए 6 कब कब आता है, या तो 4 बार पढ़े हम तब 6 आता है इकाई अंक, या तो 6 बार मैं पढ़ूँ तो आता है। तो 2 ही है, 2 ही अंक भर के हमने यहाँ देखना है कि हमारा क्वेश्चन कब ठीक आता है। जैसे मैं पहले 4 भर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भरा 4, तो 4 से गुणा करूँगा, 4 चौके 16, एक असर 4 दूने 8 और 1 9, 496। तो मतलब 4 से ये हो गया है पूरा। तो जो मैंने अंक यहाँ भरना है वो क्या है, वो है 4, ठीक। वो क्या है 4, तो 4 लिखूँगा मैं यहाँ। मैं इसको अदर कलर पे डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 लिखा यहाँ, जो लिखा उसको ऊपर डाला, और 124 को 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 496, कट गया। इसलिए हमारे पास 496 का जो वर्गमूल है वो कितना है 64। ये हमारा आंसर होगा। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी ये रफ वर्क में जाएगी आपकी, ठीक है। एक बार फिर से, भाग विधि बिल्कुल वैसी है जैसा हम भाग करते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स का हमने यहाँ ध्यान रखना होता है। जैसे जब पेयरिंग करनी है तो वो पिछले वाले अंक से शुरू होगी, है ना, इस तरह से। और जब पहाड़ा पढ़ना है हमने तो पहले तो 2 अंक आए या 1 अंक आया तो उसके नज़दीक इन पहाड़ा है हमारे पास एक यही पहाड़ा होगा, इसके अतिरिक्त तो और कोई पहाड़ा नहीं हमने पढ़ना है। इसमें देखना है हमने कि कौन सा पहाड़ा हमारा मैच कर रहा है, फिर हमने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखता हूँ मैं आपको, बताता हूँ एक क्वेश्चन और करके। जैसे मान लो मैंने 2197 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि क्योंकि आसान है तो मैं भाग विधि फॉलो कर रहा हूँ, वही पेयरिंग, ठीक। भाड़ा पढ़ना है, 21 के नज़दीक कौन सा जाएगा, देखिए 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। तो 25 ज़्यादा हो गए, इसलिए 4 चौके 16। तो बचे कितने, यहाँ घटाने पर बचे 5 और 7, ठीक। अब क्या करना है मैंने, 4 का दुगुण 16, ठीक। और ये देखने की कोशिश करनी है कि किस पहाड़े में 597 आता है। तो 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ये कोई नहीं आता है। इसका मतलब यह इस प्रश्न को करने में ये
ये प्रश्न ही ऐसा डाल दिया मैंने जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को आगे कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यही इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं एक और लेता हूँ क्वेश्चन, ये नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। जैसे 243 लेता हूँ मैं का, इसका इस आपको बताने के लिए बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाता हूँ, वो भी देखते हैं हम लोग। तो पेयरिंग की पहले, एक एक कम एक, दो दूने चार, 101 का पड़ा एक बार, आया एक, घटाया बचा एक, 143। यहाँ एक का दुगुण दो, दो के पीछे अंक डालना है हमने ताकि 3 आए। तो देखो बोला 3 किस केस में आता है, ये मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ गलती से, इस क्वेश्चन को भी चेंज कर रहा हूँ बेटा मैं। ये भी वैसा ही देखो, यहाँ हो नहीं रहा है ये क्वेश्चन, है ना, आगे नहीं आ रहा है। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन 729। अभी मुझे एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा तभी ये सही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमने 7 के लिए पहाड़ा पढ़ना है, 2 दूने 4, 3 तिया 9, है ना। तो 2 दूने 4, बचे 3, 129, 2 का दुगुण 4, 4 के पीछे क्या लिखूँगा मैं ताकि 9 आए। तो पहाड़ा देखिए आप, 3 तिया 9 होते हैं, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 छः 36, 7 7 49, 7 से भी होता है। तो मैं 43 को पहले 3 करके देखता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, नहीं आया। तो अब मैं 7 डाल के देखता हूँ, 7 डालूंगा तो 7 7 49, 4 7 चौके 28 और 4 32 हो गया। तो कितना आएगा, 4 329 और हो गया, है ना। तो जो हमारे पास इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, वर्गमूल 729 कितना आया, 27, ठीक है। तो ये भाग भी दिए बेटा ना, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो हम आते हैं 6.4 एक्सरसाइज पे, और 6.4 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। कोई एक आधा क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे 7921 है, इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं, 7921। तो 7921 क्या करना है मैंने, पेयरिंग पीछे से पहाड़ा पढ़ना है, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। तो कितना हुआ, 8 8 64, बचे 5, 9 से 4 के 5, यहाँ 1 2 1, 8 का दुगुण 16। अब देखिए 16 के पीछे कौन सा डालें, 1 डालेंगे तो 1 से गुण करके 161 आएगा, जबकि 1521 है, नहीं आया। दूसरा हमारे पास है 16 के पीछे अंक 9 डाल सकते हैं, 1 तभी आता है, 9 9 81, 8 असल, 9 6 54 और 8 8 कितने 62, 6 असल, 9 कम 9 और 6 15। तो ये ठीक हो गया। तो कितना आएगा, 9 9, तो ठीक है ना। तो 9 9 और ये 1521 और ये कट गया। तो वर्गमूल जो 7921 है वो कितना आया, 89। ये बहुत ही आसान सा मेथड है जिससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन को आप करिए आज के लिए, फिर हम कल जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।